हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भूपेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हमारा है रेखाएं और कोण। इसमें हम सीखेंगे कि रेखाएं और कोणों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले ये जो टॉपिक हमारा है रेखाएं और कोण, इसको जान लेते हैं कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि रेखा क्या होती है, जिसकी कोई मोटाई ना हो और अपरिमित लंबाई हो। अपरिमित का मतलब इसको नापा नहीं जा सकता, अपरिमित लंबाई हो। ठीक है, इसका मतलब जिसकी कोई लंबाई नाप ही नहीं सकते और इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी मोटाई जो होती है वो नहीं होती, तो वो जो हमारी होती है रेखा कहलाती है। और इसका जो चिन्ह है यानी कि इसको हम कैसे निरूपित करते हैं, तो रेखा जो होती है एक सीधी ऐसे ये लाइन होती है, उसके बाद में इधर दोनों तरफ इसके एरो होते हैं। दोनों तरफ यहाँ पर एरो का मतलब होता है कि इसमें हम इसको दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जितना हमें जरूरत हो या जितनी भी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा कहलाती है। अब इसी से संबंधित कुछ इसके छोटे पॉइंट हैं। एक होता है रेखाखंड और एक होती है किरण। रेखाखंड, रेखा कोई है उसका कुछ भाग हम बीच से ले लें, जैसे इतना भाग हमने यहां से इतना काट लिया और ये हमें मिल गया, तो इसके दोनों ही तरफ जो है इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जितनी इसकी लेंथ होगी वो उतना ही कहलाएगा। जैसे हम इसको 5 सेंटीमीटर लिख दे तो ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमारा कहलाएगा। इसको हम इस तरह बिंदुओं से निरूपित करते हैं, यानी कि एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर लिखेंगे सबसे लास्ट पे और यहाँ पर हम दिखा देंगे। और जो रेखा को निरूपित करने के पॉइंट बिंदु होते हैं उसको यहाँ पर मतलब एकदम कॉर्नर पे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका जो सिंबल होता है कि इसको रेखा का, जैसे ये रेखा AB लिखा है तो रेखा AB हम कैसे कहेंगे, तो रेखा AB का सिंबल जो होता है वो हम ऐसे लिखेंगे AB और इसके ऊपर रेखा एक छोटी सी ऐसे बना देते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेखा AB। इसको हम पढ़ेंगे रेखा AB। अब रेखाखंड AB है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे सिंबल में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो AB लिखेंगे इस पे भी, लेकिन इस पे हम एरो नहीं बनाते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं रेखाखंड AB। ठीक है, अब इसके बाद में किरण। किरण जो होती मतलब रेखाखंड में एक सीमित लंबाई होती है, एक सीमित लंबाई होती है, लंबाई होती है जो कि रेखा का ही कटा हुआ भाग होता है। अब यहाँ पर किरण, किरण जो होता है वो किरण को एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी रेखा किरण जो होती है, अगर इसका हम सिंबल की बात करें तो इसको हम यहां से जैसे स्टार्ट करें और इसको हम B नाम दे दें। ठीक है, ऐसे तो इधर एकदम कॉर्नर पे इसको इधर नहीं बढ़ाया जा सकता, इधर इसको इधर ही बढ़ाया जा सकता है। और इसका नाम हम कैसे देंगे ये भी बहुत जरूरी है। जैसे इसको तो किरण बोलते हैं, यानी किरण को एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका जब सिंबल अगर हम कहें तो इस पे भी AB लिखेंगे, बस इसके ऊपर किरण का निशान बना देंगे तो ये हमारी हो जाएगी। इसको हम पढ़ेंगे किरण
ए बी। अब देखिए दूसरा अगर हम लिख दें, ये हमने किरण बनाई और इसका नाम ऐसे दे दिया, ऐसे। तो इसके सिंबल में अगर लिखना होगा तो पहले हम कैसे लिखेंगे वो बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले हम जो बी लिखा है यहां से एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और ये ए है, बी ए, और ये इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि बी से ए की तरफ जाती हुई किरण है, जिसमें बी इसका अंत बिंदु है और ए जो है हमारा वो रेखा की तरफ जिधर हम बढ़ाएंगे उधर तरफ कहीं पर बिंदु होगा। ये बात समझ में आई। अब और बहुत सारे, जैसे हम ये कह दे P और ये कह दे Q, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे PQ, और जो कि P से Q की तरफ जा रही है तो P से Q की तरफ जा रही है, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम एक और आपको कह दें, जैसे यहां पर P यहां पर Q, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका नाम जो लिखेंगे वो हम QP ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझे कि नहीं? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका एक और क्या हो सकता है? दूसरा ये, जैसे आप PQ लिखे तो PQ तो लिखा, लेकिन वो किसकी तरफ जा रहा है? यानी Q से P की तरफ। ठीक है, तो आपने जैसे एक ये खींच लिया तो नाम दे दिया क्या? PQ नाम दे दिया। चलिए ठीक है, PQ नाम दे दिया, लेकिन ये Q से P की तरफ जा रही थी, Q से P की तरफ हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक कि रेखा और रेखा से संबंधित हमारे जो सब टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, हमने जैसे रेखाएं पढ़ा, इसके बाद में बचा हमारा कोण। अब कोण क्या होता है? कोण हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। कोण, कोण यहां पर आप लोगों को पता है कि दो रेखाखंड होते हैं, दो रेखाखंड या दो किरणें, जैसे एक किरण ये थी और एक किरण ये, तो यहां पर इसके जो बीच का ये पोर्शन है, इसकी जो माप है ये कितने डिग्री का है, वो हमारा कहलाता है कोण। इसको हम, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है? कोण होती है। ये हम इसको कोण बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब एक अंत बिंदु, परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी दो किरणों का जो अंत बिंदु होते हैं उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी दोनों ही किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वे किरणें जो हमारा ये पोर्शन बनाती है तो वो हमारा कोण होगा। अब कोणों के प्रकार की बात करें कि कोणों के प्रकार, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कोणों के प्रकार, अब कोण हमारे जो होते हैं वे इनके प्रकार क्या है? कोणों के प्रकार अगर हम मुख्यतः बात करें तो कोण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कोण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा सरल कोण, या रैखिक कोण। चौथा हमारा जो अगला है, पांचवा, वो है बृहद कोण। और जो लास्ट है वो है संपूर्ण कोण। इसके ये 6 भाग होते हैं, जो कोणों के प्रकार होते हैं वो ये 6 भाग मुख्यतः होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला हमारा होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? इसकी जो माप होती है
इसकी माप 0 डिग्री से ज्यादा, 0 से अधिक कह सकते हो या ज्यादा कह सकते हो, ठीक है, अधिक लिखते हैं। 0 से इसकी जो माप होती है वो 0 से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होती है। इसके फिगर की अगर हम बात करें तो इसका जो फिगर बनता है उसमें न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि एंगल कम होना चाहिए। जैसे हम ये बना दें और इसको कह दें ये 60 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या है, एक न्यून कोण है। अगर हम कोई बना दे 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही बनाएंगे तभी वे हमारे न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। समकोण, इसकी माप 90 डिग्री होती है। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। 90 का मतलब एक, अगर इसकी रेखा या कोण कहें, किरण कहें, एक तरफ ऐसे जाती है तो दूसरी 90 डिग्री पे ही होगी, यानी इसकी परपेंडिकुलर होगी। तो ये 90 डिग्री इस तरह का कोण बनता है। इस तरह बन सकता है और आपका ये भी हो सकता है, इसको भी हम 90 डिग्री कहेंगे। हमारे ऐसे भी बन सकते हैं। ये जो होंगे कुल मिलाकर 90 ही होने चाहिए। ऐसे ही न्यून कोण भी हम बनाते हैं। अधिक कोण, इसकी माप 90 से अधिक और 180 से कम होती है, यानी कि इसका मान 90 से ज्यादा 180 से कम होता है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री का कोई एंगल हो तो वो हमारा, जैसे हम ये बना दें, चलो ठीक, तो ये कितना 120 अगर है तो ये कोण जो हमारा होगा वो अधिक कोण होगा। इसके बाद है सरल कोण या रैखिक कोण। इसकी माप 180 डिग्री होती है, एग्जैक्ट 180, यानी कि एक रेखा बनाता है। एक ये हो गया इसकी किरण, दूसरी किरण यहां से इधर को एकदम इसके अपोजिट आए, ठीक, तो ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा और ये हमारा रैखिक कहलाएगा। रैखिक कोण कहें या सरल कोण कहें, ठीक है। अब बृहद कोण, बृहद कोण, इसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम, 180 से अधिक और 360 से कम। अगर ये कोण, ये किरण हमने बनाई, एक किरण ये बनाती है, तो ये जो कोण हम नापेंगे, जैसे मान लिया ये हमारा निकलता है 240, तो ये जो कोण होगा ये वाला, ये हमारा कोण कौन सा कहलाएगा, बृहद कोण, बृहद कोण कहलाएगा। लास्ट में बचता है संपूर्ण कोण। इसकी जो माप होती है वो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री या अंश कहते हैं होती है। 360 का मतलब ये हमने एक लाइन रेखा खंड किरण खींची और ये दूसरा यहां पर एक किरण थी, इसके ऊपर से ऐसे चलना स्टार्ट की दूसरी, और ये भी दूसरी भी इसी के ऊपर ऐसे कोइंसाइड हो गई, दूसरी किरण भी इसी के ऊपर कोइंसाइड हो गई। तो ये जो पूरा कोण बना ये 360 डिग्री का बना। तो ये हमारा कौन सा संपूर्ण कोण हुआ। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण और एक बिंदु पर बने कोण। सबसे पहले हम देखते हैं एक सीधी रेखा पर बने कोण। तो आप लोगों को एक चीज बता दें कि कोई एक सीधी रेखा है तो वहां पर कोई एक बिंदु अगर मिल जाए हमें, ये ठीक इस बिंदु पर हमें जितने भी कोण मिल जाएं, जैसे ये आप कितने कोण यहां पर कह सकते हो, एक ये कोण और एक ये कोण, ठीक, कितने, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक सीधी रेखा पर ये बने कोण, अभी हमने सरल कोण पढ़ा। तो सरल कोण का मतलब एक सीधी रेखा उसकी होती है और ये सीधी रेखा जैसी है, तो इन दोनों को अगर हम योग की बात करें तो कितना 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा, इसका मतलब अगर हम इसका कोई नाम दे दें, जैसे ए, इसका
बी और ये सी। तो ये जैसे यहाँ पे दो कोण बने हुए हैं, एक सीधी रेखा पर बने कोण योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अर्थात अगर उसको उससे हम कहें तो एंगल एओ सी प्लस एंगल बीओसी, इन दोनों का योग कहेंगे तो कितना 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, इसमें एक कोई कह दे कि ये 70 डिग्री है, तो ये बताओ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, हम 110 डिग्री ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी तरह का और क्वेश्चन हो सकता है, एक सीधी रेखा हो, उस पर एक कोण नहीं हो सकता है, दो कोण बने हो, जैसे एक ये बना दो और ये ऐसे बना दो। अब यहाँ पे कितने कोण हो गए, 1 2 3 कोण हो गए। ठीक, इसका नाम हम उसी तरह दे देते हैं ये। आज पे कितने, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, एंगल डीओए, इन तीनों का योग 180 होगा। यहाँ पर जैसे हमने इतना लिखा उसी तरह इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, ये जैसे हम पहला कह दें, ये दूसरा कह दें, तो यहाँ पर एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, एंगल डीओए, इन तीनों का योग भी 180 होगा। समझे, तो ये हमारे हो गए एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एक बिंदु पर बने कोण, एक बिंदु पर बने कोण का मतलब हुआ कि एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर बने हुए कोण, जैसे एक कोण ये बना दें, दूसरा कोण हम ये वाला और ये वाला, तीसरा कोण इस तरह का और एक बना दे, ये वाला और एक, ये बन जाएगा तो 4। यानी कि एक बिंदु O था, इस पर इतने सारे कोण हमें मिल गए। जैसे मान लिया ये A था, ये B C D। एक बिंदु पर बने कोणों का योग जो होता है वो 360 अंश होता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी कोण हैं 360 का योग होगा। तो एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA बराबर कितना कहेंगे, 360 अंश। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण और ये 4 हैं, तो इनको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में एक टॉपिक और बचता है, संलग्न कोण। ठीक है, अब देखेंगे कि संलग्न कोण क्या होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में और आपके इस चैप्टर में इनका बहुत ही ज्यादा यूज है। संलग्न कोण जो होते हैं, संलग्न, संलग्न का मतलब लगे हुए या मिले हुए कोण। एक कोण हम ये बना दें, ठीक, एक कोण बना दें ये वाला, या अगर हम डायरेक्टली अलग अलग बात करें कि एक कोण हमने बना दिया ये वाला, अब इन दोनों को जोड़ दो तो हमें कोण अगर हम कहें तो हमें मिलेगी ये वाली, ये इस तरह का कोण बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमें मिला, ये कोण और ये कोण। इनको जैसे हमने कहा ये O था, इसमें भी ये O था, ये थी B, ये थी B, ये थी A और ये थी C। तो इनको जब हमने जोड़ा तो ये B वाली तो ये एक ही पे हो गई, तो ये हो गई B, ये O भी एक ही बिंदु पे हो गया, और C हमारा ये और B ये वाला A हमारा ये हो जाएगी। संलग्न कोणों की कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है, इनका एक जो बिंदु होता है ये वाला हमारा बिंदु होगा वो उभयनिष्ठ होगा। दूसरी बात एक रेखा उभयनिष्ठ होगी, और दो रेखाएं विपरीत दिशाओं में होती हैं। देखिए जो हमारा ये बिंदु जो होता है, बिंदु
ओ उभयनिष्ठ होता है। ठीक, ये दोनों ही बिंदु अगर एक जगह पे मिलेंगे तो ये उभयनिष्ठ यानी दोनों कॉमन होगा। देखिए दोनों में कॉमन होगा, चाहे हम इसमें कहें BOC कहें चाहे AOB कहें, कॉमन ओ है कि नहीं है। दूसरी बात, एक किरण कहें या रेखाखंड कहें, उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तथा अन्य दो किरणें या रेखाखंड विपरीत दिशाओं में होते हैं। विपरीत दिशाओं में होते हैं। अब यहां पर अगर हम कहें कि संलग्न कोणों के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स हमारे, इनके एग्जाम्पल्स अगर हम कोई ये कोण बनाएं तो BCD, तो इसमें देखिए क्या ये संलग्न है कि नहीं है। आपसे पूछा जाए कि बताओ एंगल BAC तथा एंगल CAD संलग्न कोण है या नहीं, तो क्या कहेंगे। देखिए ये कोण अलग और ये कोण, इसमें AC उभयनिष्ठ है और ये कोण अलग है, ये अलग है, ये बिंदु है इनका उभयनिष्ठ, तो इसका मतलब ये हमारा संलग्न कोण है। क्या कहेंगे, संलग्न कोण है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था, तो ये संलग्न कोण है। अब दूसरा एग्जांपल कहें एक ये बना हुआ है और एक हम ये बना लें। ये बिंदु हो गया A, ये हो गया B, ये C, D, E। अब बताइए क्या ये कोण और ये कोण कौन सा कोण कहेंगे, एंगल CAD तथा एंगल DBA उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो यहां पर देखिए उभयनिष्ठ नहीं, सॉरी यहां पर संलग्न कोण है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर इसमें ये भुजा तो उभयनिष्ठ मिल रही, लेकिन क्या यहाँ पर इनके ये जो है उभयनिष्ठ बिंदु में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो कोण होगा वो नहीं होगा, नहीं होगा, ये संलग्न कोण नहीं है। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है वो हमारा यहीं तो खत्म होता है। ये थी इसकी बेसिक नॉलेज। इसके बाद में हम कुछ और प्रमेय पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,